नमस्कार। एचएनएन 24/7 देख रहे हैं अब आपके साथ। मैं हूं शशांक भट्ट और आज बात करेंगे सवालों के सिलसिले की। 9 बजे की दो बड़ी खबरों में आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सवालों के जो सिलसिले हैं कांग्रेस की तरफ उठने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार के बाद कांग्रेस में मचे अंतर्कलह की। हार की जिम्मेदारी तो हरीश रावत ने नतीजे आने के साथ ही ले ली थी, लेकिन सवाल तभी भी उठ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले कांग्रेसी विधायक करण महारा ने जब कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं पर प्रचार प्रसार में लापरवाही बरतने पर सवाल खड़े किए तो हरीश रावत ने खुद को आगे करते हुए यह कहा कि उन्होंने ही केंद्रीय नेताओं को यह सलाह दी थी कि वो प्रचार प्रसार की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहने दें। इन चुनाव में जहां सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अपना किला बचाने में नाकाम रहे, तो वहीं चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल अपनी सीट जीतकर पार्टी की लाज बचाई, बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी हरा दिया। हम बात कर रहे हैं रानीखेत विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेसी उम्मीदवार करण महारा की। महारा ने रानीखेत के बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को चुनावी मैदान में हरा दिया। इस जीत का कारण अजय भट्ट के नाकामियों को मानते हैं। महारा की माने तो पिछले 18 सालों में अजय भट्ट ने कोई विकास नहीं किया। मैं काफ़ी लंबे समय से संगठन से जुड़ा हूं कांग्रेस के, 20 साल मुझे लगभग हो गए हैं और अजय भट्ट जी को भी लगभग 18वां साल था विधायक के तौर पे। लेकिन जिस तरीके से अन्य विधानसभा क्षेत्रों का विकास हुआ, अजय भट्ट जी पूरे 18 साल में कोई भी विकास के कार्य ऐसे नहीं कर पाए जिससे जनता उनसे जुड़े। और मेरा लगातार जनता के बीच में बने रहना, उनके कार्यों के लिए प्रयासरत रहना मेरे लिए सफलता का कारण बना। और पब्लिक का बहुत सपोर्ट था। रानीखेत के लोग जहां और जगह पैसे और अन्य चीज़ों का बहुबोला रहा, रानीखेत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स थे वो किसी भी लालच में नहीं आए और उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी वजह से जीता। 70 सीटों पर आए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस की इस हार पर पार्टी के कुछ नेता सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व पर उंगली उठनी भी शुरू हो गई। करण महारा की माने तो इन चुनाव में पार्टी ने प्रबंधन चाक चौबंद नहीं किया था। जहां 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सिर्फ देहरादून में ही सिमट कर रह गए। यही पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है। दो कारण हैं। एक तो कांग्रेस का प्रबंधन, मुझे लगता है जो चुनाव प्रबंधन था वो बहुत चाक चौबंद नहीं था। वहीं बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा। जहां मुख्यमंत्री लगातार 70 की 70 विधानसभा सीटों में दौड़ते रहे, वहीं उस मोर्चे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला। उनके कई मंत्री यहां काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं की विधानसभा सीटों में प्रचार में नहीं जा पाए। मुझे लगता है यही कारण रहा। हार की जिम्मेदारी पर हरीश रावत का कहना है कि इस हार के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। केंद्रीय नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा, दिल्ली के नेता जितना साथ दे सकते थे उन्होंने दिया। ये हार हरीश रावत की हार है, क्योंकि मैंने खुद ही प्रचार का बीड़ा उठाया था। आगे की चुनौती को देखें, बजाय जो है ये जो पीछे को देखने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए मैंने कह दिया। मैंने कहा भाई केवल 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 101 बार इस हार के लिए हरीश रावत जिम्मेदार है। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी आने वाले समय में इस हार से कैसे उभरती है। एचएनएन 24/7 के लिए देहरादून से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। 11 सीटों पर सिमटी कांग्रेस में अब शांति भंग होती दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व तक सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के भीतर से मांग उठने लगी है कि कांग्रेस के हार के कारणों की समीक्षा कर जवाबदेही तय करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में प्रदेश की सत्ता से हटकर विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई कांग्रेस के खाते में केवल 11 विधायक आए हैं। अभी तक राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व हरीश रावत के हाथ में था और प्रदेश अध्यक्ष पद पर किशोर उपाध्याय आसीन थे।
दोनों अपनी अपनी सीटों से हार गए। आला नेता अभी तो सिर्फ ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा जताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस हार को लेकर अंदरूनी जंग जग जाहिर हो सकती है। हार के कारणों की समीक्षा और इसके लिए जवाबदेही तय किए जाने की मांग पार्टी के अंदर पहले ही जोर पकड़ चुकी है। वहीं शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होने की संभावना भी तेज होने वाली है। बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ हारने के बाद लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जब क्षेत्रों में जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और हरीश रावत जी एक बार फिर निकले 13 जिलों में और 95 ब्लॉकों में दौरा करेगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस फिर 2019 में एक बार फिर 500 सीटों पर वापसी करेगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए, किशोर उपाध्याय जी अध्यक्ष के रूप में मैं समझता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी प्रदेश के पदाधिकारी है वो भंग होनी चाहिए, नई कार्यकारिणी फ्रेश बननी चाहिए, बिल्कुल ताजा अच्छी कार्यकारिणी बने। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसके संकेत दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि राहुल गांधी जो भी निर्णय लेंगे संगठन उसी के आधार पर काम करेगा। कि राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और वो सारा आकलन करके जो भी निर्णय लेंगे उत्तराखंड का हर कांग्रेसियन उनके साथ खड़ा है। जो भी उनका निर्णय होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। मैंने आपसे कहा नहीं कि जो कुछ भी राहुल गांधी जी का फैसला होगा वो सब लोग स्वीकार करेंगे। वो तो आपको मैंने पहले कह दिया। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस का इस तरह हार जाना कहीं न कहीं सवाल तो जरूर खड़ा कर रहा है। देहरादून से HNN 24/7 के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट। और कहा जाता है कि राजनीति में हार जीत एक हिस्सा है अनुभव का, जिसको लेना भी जरूरी है। पर क्या इतनी बड़ी हार का जिम्मा कौन लेगा? सीएम के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर हार के दाग लग रहे हैं। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तारिक अंसारी। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, हार जीत एक अनुभव का हिस्सा है राजनीति का, पर बड़ी हार सोचने को मजबूर करती है पार्टी को कि चूक हुई तो हुई कहां। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पार्टी में अंतर्कलह स्पष्ट रूप से भी नजर आई। इसी कारण हार को मुख्य वजह भी माना जा रहा है और साथ ही साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मना नहीं पाई पार्टी और आला जो कमान है उसके ऊपर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तारिक, बिल्कुल शशांक, मैं आपको बता दूं, जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अंदर खामी रही है, जो विधानसभा इलेक्शन से पहले लोगों में फेरबदल हुआ है, जो दल बदल हुआ है, और कई तरीके की कांग्रेस में खामी रही, जिसको बिल्कुल जाहिर तौर पर कांग्रेस को बिल्कुल इन खामियों को सुधारना होगा, आगे फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सूबे की अगर बात करते हैं तो 57 सीट जो है बीजेपी ने हासिल की है। बीजेपी में उत्तराखंड में 57 सीट हासिल की है, तो बहुत बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला। और बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में लगातार ये विरोध जारी है, लगातार के सही तरीके से जो है चुनाव प्रसार नहीं किया गया। अगर बात करें रानीखेत सीट की, तो रानीखेत से करण मेहरा ने वहां पर अजय भट्ट को हराया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी बात पर खुश है कि प्रदेश के जो अध्यक्ष थे बीजेपी पार्टी के, उसको जो है करण मेहरा ने, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने हराया। तो इसी बात से कांग्रेस खुश है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं सोच रही है कि पूरे सूबे में सिर्फ 11 सीट कांग्रेस निकाल पाई। और कांग्रेस अगर अपनी गलतियों को सुधारती, जैसे जैसे कांग्रेस के तमाम नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी कर रहे थे कि हमें टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें, कांग्रेस अगर उन लोगों को टिकट दे देती जो लोग कांग्रेस से बागी हुए थे उस वक्त टिकट ना मिलने की वजह से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो इतनी बड़ी हानि हुई है विधानसभा इलेक्शन में, सिर्फ 11 सीट कांग्रेस निकाल पाई, तो कहीं ना कहीं ये जो है 11 के जगह ज़्यादा सीट बढ़ सकती थी अगर कांग्रेस उन लोगों को टिकट दे देती। लेकिन कांग्रेस ने लगातार जो है ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया और वहाँ पर नए प्रत्याशी अपने उतारे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। शशांक, बिल्कुल तारिक, कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा, पर सवाल अब केंद्रीय नेतृत्व पर भी उठने लगे हैं कि केंद्र के नेताओं, जो बड़े नेता थे, उन्होंने रुख नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूती पेश नहीं हो पाई। खुद सीएम ही वहां पर दामोदर संभालते नजर आए। दामोदर उनके ऊपर ही था कि पूरे चुनाव वो उन्हीं के देखरेख में लड़ा जा रहा था, माफ कीजिएगा। और सवाल यहां पर यह है, खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाते हैं और साथ ही साथ
सवाल केंद्रीय नेतृत्व पर भी उठ जाता है। और अब जबकि हार की समीक्षा की जा रही है, तो इसमें कह सकते हैं कि बदलाव भी सुनिश्चित नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल शशांक, मैं आपको बता दूं, हरीश रावत जो 2 सीट से चुनाव लड़े, हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से, दोनों सीट से चुनाव हारा। बात करें अगर किशोर उपाध्याय की, तो सहसपुर से वो इलेक्शन लड़े थे, वो भी हार गए। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े नेता ही इलेक्शन हार जाएंगे, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इलेक्शन हार जाते हैं और जो मुख्यमंत्री थे वो भी इलेक्शन हार जाते हैं, तो और लोगों के ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा। तो लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं यहाँ पर उत्तराखंड के, वो लगातार ये जो है अपनी बात रख रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसे बिल्कुल उसमें सुधार होना चाहिए, ताकि आगामी जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कोई कांग्रेस को जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर बिल्कुल इसमें जो है फेरबदल करने पड़ेंगे। नए लोगों को नई नई जिम्मेदारियां देनी होंगी, ताकि आगे चलकर वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। अगर बात करें इस वक्त पार्टी की स्थिति, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें सूत्रों की, तो सूत्र क्या कहते हैं? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है? कौन से पद में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है कांग्रेस के अंदर? जी बिल्कुल शशांक, मैं आपको बता दूं, सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यही है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उत्तराखंड में और केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, तो उनमें बिल्कुल फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी है। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में। ये जो है बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक चैलेंज बन चुका है कि 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसे कैसे निपटाया जाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, अगर हम विधानसभा वाइज की बात करें, तो कहीं ना कहीं फेरबदल कांग्रेस को करने पड़ेंगे। नई लोगों को नई नई जिम्मेदारियां देनी होंगी, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके और कार्यकर्ता तरोताजा हो सके पार्टी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। तारिक, सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार पार्टी के ऊपर सवाल उठते रहे, मतदान के दौरान भी और उससे पहले भी, जिस तरीके से पार्टी में बड़े नेताओं के चेहरे कहीं ना कहीं सूबे से नदारद दिखे, वो यहां पर सवाल खड़े करता है। मीडिया ने, हम लोगों ने खुद ये खबरों को दिखाया था कि किस तरीके से बड़े नेता खुद किनारा कर चुके हैं उस सूबे का। मुख्यमंत्री के अलावा, और राहुल गांधी की अगर कुछ रैलियों की बात कर ले, तो उसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा सूबे में नहीं दिखा। सवाल यहां पर यह है, क्या उस समय तक अगर पार्टी संज्ञान में ले लेती पूरे मामले को, तो सूरत कुछ और होती? बिल्कुल जाहिर तौर पर शशांक, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के आला नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, जो बड़े नेता कांग्रेस के उत्तराखंड में तो आए, लेकिन वो सिर्फ देहरादून तक ही सीमित रहे। और हरीश रावत ने बिल्कुल साफ तौर पर ये जिम्मेदारी ली है कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की हार हुई है तो मेरी वजह से हुई है। सिर्फ हरीश रावत ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हरीश रावत ने बिल्कुल साफ तौर पर अपने एक बयान में कहा था कि जो कांग्रेस के नेता थे बड़े, उन्हें मैंने ही मना किया था आने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर हरीश रावत ने कहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इसलिए इस कारण नहीं है। पर बात करें हम बीजेपी के, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड का जो है बड़े नेताओं ने रुख किया, लोगों के बीच जो है वो गए, जनसभा को संबोधित किया, लोगों को समझाया। तो तमाम अगर बड़े केंद्रीय नेताओं की बात करें, तो जो यहाँ पर उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों के बीच वो रहे, उन लोगों के साथ जो है वो घूमे यहाँ पर, जिसका उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन में काफी असर रहा, जिसका रिजल्ट अब सामने है। बिल्कुल, जिसका रिजल्ट सामने भी आया। साथ ही साथ यहाँ पर तारिक ये भी कहना होगा कि कहीं ना कहीं बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी ने तैयारी की थी, बीजेपी ने तैयारी की थी चुनाव लड़ने की, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बंपर वोटों के साथ सूबे में आई। और सवाल उठ जाते हैं अब कांग्रेस के लिए तारिक यहां पर, कि क्या कांग्रेस ने चूक कहां पर कर दी, और अब ऐसे में फेरबदल वहां पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अंसारी आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार कांग्रेस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि गलती किसकी। सीएम पहले ही अपनी हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में जो भी हार का सामना करना पड़ा उसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो पदाधिकारी हैं, जो आला कमान है, वो पदाधिकारियों पर फैसला यहां पर ले सकती है। वक्त और यहां पर एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।